जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स स्टडी के आज के करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस सिंगल सेशन से आपके अपने 10 से 15 नंबर पक्के होने वाले हैं। क्योंकि इसमें इस प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। साथियों, आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस के बिना पूरा सेशन कंप्लीट करिएगा। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों, इस पुस्तक की बात करी जाए तो इस पुस्तक के लेखक है जनरल एम नरवणे। ऑप्शन नंबर 20 साथियों, जनरल एम नरवणे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरल एम नरवणे जो है वो 28वें थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत के 28वें थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। साथियों, भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो दिल्ली बना है। साथियों, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया है। राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 मनाया गया है 13 फरवरी को। कब मनाया गया साथियों, ऑप्शन नंबर ए 13 फरवरी को यह मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मियां मोटली ने किस देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद का चुनाव जीता है। किस देश में लगातार तीसरी बार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बारबाडोस। बारबाडोस साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया, इसका नया नाम क्या है। साथियों, इसका नया नाम जो रखा गया है वो सेवा तीर्थ है। ऑप्शन नंबर डी साथियों, सेवा तीर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। फरवरी 2026 में बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं। साथियों, फरवरी 2025-26 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तारिक रहमान। ऑप्शन नंबर सी तारिक रहमान साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी थल सीमा है। थल सीमा, अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ लगती है, तो लगती है बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर की लगती है, तो 4000, याद रखेंगे 4096.7 किलोमीटर की यह सीमा जो है लगती है, इसको आप याद रखेंगे। बांग्लादेश की मुद्रा की बात कर जाए तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका और यहाँ की राजधानी ढाका है। इन सारे बातों को आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किस संगठन ने आर्कटिक सेंट्री मिशन लॉन्च किया है। कौन सा, आर्कटिक सेंट्री मिशन, इसको लॉन्च किया साथियों नाटो ने। ऑप्शन नंबर बी नाटो साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य की महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू करी गई है। साथियों, स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की गई है किसमें है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरल। ऑप्शन नंबर ए साथियों केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां 94% साक्षरता दर था 2011 की जनगणना के अनुसार। केरल का लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक है, जहां 1084 महिलाओं पर कितने, 1000, याद रखिएगा 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष है, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ का लिंगानुपात सबसे बढ़िया है। और यहाँ के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखेंगे कथकली और मोहिनी अट्टम। कौन सी, कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं। मोहिनी अट्टम यहाँ के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, खासकर ग्रुप डी के एग्जाम में ये तो और अधिक बार पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नागालैंड के संगतम नागा समुदाय ने किस लुप्त प्राय जानवर के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है। इन्होंने किस पर प्रतिबंध लगाया है, तो पेंगोलिन पर। ऑप्शन नंबर बी साथियों पेंगोलिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किस वर्ष तक भारत से लिम्फेटिक फाइब्रोसिस यानी हाथी पांव को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? हाथी पांव को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2027 तक। ऑप्शन नंबर डी साथियों 2027 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाथी पांव किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो ये फैलता है क्यूलेक्स के कारण, यानी क्यूलेक्स के कारण यह फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। और यह होता है बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी नामक परजीवी कृमि से यह होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। फरवरी 2026 में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष और के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साथियों गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया किसको? उदय कोटक को। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए साथियों उदय कोटक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान से देखेंगे। फरवरी 2026 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ उसमें भारत का स्थान 75वां रहा। कौन सा रहा? 75th स्थान इसमें भारत का रहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता और मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? साथियों इसके लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा इसके लिए जो योजना को मंजूरी दी गई है वह है पीएम राहत योजना। साथियों ऑप्शन नंबर डी पीएम राहत योजना, इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए एआई पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? एआई पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली पहली विधानसभा साथियों बनी है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी साथियों आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका उद्घाटन इन्होंने कहां पर किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम के डिब्रूगढ़ में। साथियों ऑप्शन नंबर बी असम के डिब्रूगढ़ में पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। इसको आप याद रखेंगे। असम के डिब्रूगढ़ को चाय की राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाय की राजधानी भी कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। एशियन राइफल्स या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो रहा है भारत। कौन रहा है? ऑप्शन नंबर ए साथियों भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? साथियों गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो बने हैं वो बने हैं दीपक गुप्ता। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी साथियों दीपक गुप्ता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेल जो एक नवरत्न कंपनी है यानी महारत्न का इसको दर्जा प्राप्त है। गेल को महारत्न का दर्जा प्राप्त है जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। यह एक सार्वजनिक गैस कंपनी है। सार्वजनिक गैस कंपनी है, इसको आप याद रखेंगे। अगर इसके मुख्यालय की बात कर जाए तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में साथियों याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 का 62वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है? साथियों म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। इसका कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी के म्यूनिख शहर में। ऑप्शन नंबर डी साथियों जर्मनी के म्यूनिख शहर में। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है और यहाँ की मुद्रा है यूरो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान के लिए भू आधार योजना शुरू की है? साथियों भू आधार योजना शुरू करी है किसने? दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर ए साथियों दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के वैली ऑफ द किंग्स में 2000 साल पुराने विश्व तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की खोज की गई है? किसकी? तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की खोज की गई है। कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र, यानी जिसे इजिप्ट कहा जाता है। मिस्र साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस्र को ही नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? वरदान कहा जाता है मिस्र को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पहला गौ सांस्कृतिक संग्रहालय साथियों स्थापित होगा कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? साथियों इस खिताब की अगर बात कर जाए तो नॉर्वे के मैग्सन कार्लसन ने साथियों इसका खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे के मैग्सन कार्लसन ने इसका खिताब जीता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसके जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो प्रसन्ना कुमार डी हुए हैं। कौन हुए हैं? प्रसन्ना कुमार डी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अपनी व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यह पहला राज्य बना है कौन? केरल। ऑप्शन नंबर ए साथियों केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे अधिक 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं? जिन्होंने 9 स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीते हैं वो बने हैं जोहान्स होस्फोल्ट क्लेबो, यानी नॉर्वे के जोहान्स होस्फोल्ट क्लेबो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। फरवरी 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में AI समाधानों को एकीकृत करने के लिए बोधन AI और भारत एडू AI टेक को किसने लॉन्च किया है? साथियों इसको लॉन्च किया है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर डी धर्मेंद्र प्रधान, जो भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस समय हैं। कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। याद रखिएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होने का निमंत्रण दिया है? यह निमंत्रण दिया है इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है। कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग का निर्माण किस नदी के नीचे किया जाएगा? साथियों इसका नीचे यह ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे होगा, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 यह किताब किसने जीता है? साथियों इस किताब को जीता है किसने? स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारी विकसित करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? यह NHAI ने शुरू किया है। किसने? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? इसकी स्थापना 1988 के में करी गई थी। कब करी गई थी? 1988 में NHAI की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। PM नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की पहली निजी क्षेत्र की एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इन्होंने इसका जो उद्घाटन किया है वह किया है कर्नाटक के मंगल में। कहाँ पर? कर्नाटक के विमंगल में। अगला प्रश्न है। विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है? साथियों विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 मनाया गया है 19 फरवरी को। कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए साथियों 19 फरवरी। अगला प्रश्न है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए AI आधारित डिजिटल सहयोगी प्लेटफॉर्म भारत विस्तार का शुभारंभ कहाँ पर किया है? इन्होंने भारत विस्तार का जो शुभारंभ किया है वह कहाँ पर किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के जयपुर में। कहाँ? राजस्थान के जयपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? साथियों दुनिया के जो पहले गेंदबाज बने हैं वो राशिद खान बने हैं। कौन बने हैं? राशिद खान। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे यहाँ T20 की बात कर जा रही है, T20 इंटरनेशनल्स की नहीं। तो T20 जितने भी T20 लीग होते हैं, चाहे वो घरेलू लीग हो या
IPL हो या अन्य कोई भी लीग हो, उन सभी को मिलाकर 700 विकेट लिए हैं किसने, जो है राशिद खान साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI समिट में 2 प्रमुख राष्ट्रीय पहल शाही और बोध का शुभारंभ किसने किया साथियों? इसका शुभारंभ किया किसने? JP नड्डा। JP नड्डा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं कौन? JP नड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं। तिब्बती नव वर्ष लोसार महोत्सव कहाँ पर अब मनाया गया साथियों? लोहार महोत्सव को मनाया गया है। लोसार महोत्सव को कहाँ पर? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम के गंगटोक और अरुणाचल प्रदेश, यानी इन सभी जगहों पर इसको मनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। फरवरी 2026 में किस राज्य के ज्वारी या बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है साथियों? राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है केरल के ज्वारी या बाढ़ को। ऑप्शन नंबर डी साथियों, केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया है? 39वां शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित हुआ इथियोपिया में। कहाँ पर? इथियोपिया साथियों, अदीस अबाबा इथियोपिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दी है साथियों? 3% आरक्षण को मंजूरी दी है किसने? असम ने। ऑप्शन नंबर बी साथियों, असम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर एकीकृत मारक क्षमता और युद्ध अभ्यास वज्रघात आयोजित किया है साथियों? वज्रघात को आयोजित किया है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित CM श्री स्कूल शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है? CM श्री स्कूल शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है किसने? दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी साथियों, दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन नीति किस राज्य ने लॉन्च किया साथियों? ग्राफीन नीति को लॉन्च किया है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों, केरल इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के विकास में खास योगदान देने वाले लोगों की सम्मानित करने के लिए भव्य भारत भूषण अवार्ड किस संस्थान ने शुरू किया है? भव्य भारत भूषण अवार्ड को शुरू किया है ईशा फाउंडेशन ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए साथियों, ईशा फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में जापान के 105वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जापान के जो 105वें प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? सकाची बने हैं कौन? ऑप्शन नंबर सी, ताने सकाइची साथियों। ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, याद रखिएगा। ताने सकाइची, ताने सकाइची साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। 20 फरवरी 2026 को किन 2 भारतीय राज्यों की स्थापना दिवस मनाया गया साथियों? यह मनाया गया किसका? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी साथियों, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी स्थापना 1987 में 20 फरवरी को करी गई थी। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे, पहले नेफा नाम से इसको जाना जाता था, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से इससे जाना जाता था साथियों। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में होता है। कहाँ पर? डोंग गांव में इसे होता है, इसलिए इसे उगते हुए सूर्य का राज्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फरवरी 2026 में 6वां भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया बेंगलुरु में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी साथियों, बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उदंदी सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट विकसित किए जा रहे हैं साथियों? हॉर्नबिल रेस्टोरेंट विकसित किए जा रहे हैं कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी साथियों, छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 यह मनाया गया 20 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए साथियों, 20 फरवरी को यह मनाया गया। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लार्सन एंड टर्बो जिसे LNT कहा जाता है, इसने भारत की पहली गीगावाट स्केल AI फैक्ट्री बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इन्होंने एनवीडिया के साथ समझौता किया, याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके साथ? एनवीडिया के साथ इन्होंने यह समझौता कर रखा है।
अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। फरवरी 2026 में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? रॉब जेटन जो बने हैं वो कहाँ के बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड के, ऑप्शन नंबर डी साथियों, नीदरलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज के इस करंट अफेयर्स के क्लास में हमने कुल 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखा, जो आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न थे साथियों। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।